नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये शोध का विषय है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन संशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को इस महीने की 15 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छतीवू द्वीप मुद्दे पर द्रमुक पर आरोप लगाया कि पार्टी ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये शोध का विषय है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए 3.5 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। श्री मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को मतदान केंद्रों में भेजे जाने की पहले की प्रक्रिया का दूसरा दौर पूरा हो गया है। इसके बाद ईवीएम और वीवीपैट पहले चरण में होने वाले मतदान केंद्रों पर भेजी जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये प्रक्रिया उम्मीदवारों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में ईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। असम में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 5 सीट के लिए जोरहाट, डिब्रूगढ़, शोणितपुर, काजीरंगा और लखीमपुर में मतदान होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मौजूदा समय में नई तकनीकों की उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों के प्रति आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सर्विसेज के 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री भल्ला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैमिंग, ड्रोन और साइबर खतरे अधिक परेशानी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इन खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया और ब्यूरो को नई प्रौद्योगिकी से अपडेट रहने का निर्देश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित संशोधन मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को इस महीने की 15 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने श्री केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। श्री केजरीवाल को उनकी ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज राउज एवेन्यू निचली अदालत की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। इससे पहले पिछले महीने की 22 तारीख को निचली अदालत ने उन्हें 6 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। बाद में उनकी हिरासत की अवधि 4 दिन और बढ़ाई गई। ईडी ने श्री केजरीवाल को इस मामले में 9 बार समन भेजे, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू होने वाली वित्त वर्ष में कर प्रणाली में कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था के संबंध में दी जा रही सूचना को भ्रामक बताते हुए इनका खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कई नई कर व्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होती है। ये वित्त वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है। नई कर व्यवस्था में कर की देरी काफ़ी कम है, लेकिन इसमें वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती जैसे लाभ शामिल नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता अपने फ़ायदे को देखते हुए दोनों में से कोई एक व्यवस्था चुन सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने से पहले चुना जा सकता है। बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कर व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छतीवू द्वीप पर आज द्रविड़ मुन्नेत्र
कशगम द्रमुक की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने आरोप लगाया है कि कच्छथीवु मुद्दे पर मिली नई जानकारी से द्रमुक का दोहरा रवैया पूरी तरह से उजागर हो गया है। भारत और श्रीलंका ने 1974 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कच्छथीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। प्रधानमंत्री एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रहे थे, जिसमें दावा किया गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को विश्वास में लिया था और श्री करुणानिधि ने इस संबंध में द्रमुक के विरोधी रुख के बावजूद इस समझौते की सहमति दी थी। श्री मोदी ने कहा है कि कच्छथीवु पर इन दलों की उदासीनता ने विशेष रूप से गरीब मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर द्रमुक पर निशाना साधा था। तेल विपणन कंपनियों ने देश भर के 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। इनमें अलग अलग शहरों में 30 से 32 रुपए तक की कटौती की गई है। दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 1795 से घटकर अब 1764 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1879, मुंबई में 1717 और चेन्नई में 1930 रुपये हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की अध्यक्षता में G20 आयोजन को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में नए सिरे से संतुलन बनाने का उदाहरण बताया है। कल राष्ट्रीय राजधानी में सभ्यता फाउंडेशन के दिल्ली विरासत कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि पूरे देश ने G20 की भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाया। G20 कार्यक्रम कई मायने में राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन का एक उदाहरण था, जहां दुनिया को चलाने वाले, दुनिया को प्रभावित करने वाले या दुनिया पर प्रभुत्व वाले कुछ देशों के बजाय इसका दायरा व्यापक हो गया। इसमें साफ तौर पर भारत की भूमिका को पहचान मिली। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि G20 कार्यक्रम में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में नए सिरे से संतुलन बनाने के बाद अब ध्यान सांस्कृतिक पुनर्संतुलन पर केंद्रित हो गया है। इस आयोजन ने विशाल पैमाने में सफल मेजबानी के कारण दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस महीने की 5 तारीख तक 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। विभाग ने बताया है कि 6 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इन शहरों में बर्फबारी या कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इस महीने की 5 तारीख तक पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना में अगले 3 दिनों के दौरान लू चलने का भी अनुमान व्यक्त किया। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और ओडिशा में गर्म और ऊष्म भरा मौसम रहने की संभावना है। इस बीच विभाग ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने का अनुमान भी व्यक्त किया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि ओडिशा अपने विशाल प्राकृतिक संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस राज्य के लोगों ने ओडिशा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भव्य प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक युग के उन्नत नवाचार ओडिशा की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्रगति सभी को अभिभूत करते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने कल शाम विशाखापट्टनम में चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हरा दिया था। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 191 रन बनाए। डेविड वार्नर ने सबसे अधिक 52 और कप्तान ऋषभ पंत ने 51 रन बनाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।